देखो एक और अगला चैप्टर आ चुका है डेसिमल्स के बारे में। एक दिक्कत तो आती है बच्चों को, समझ में नहीं आता कि भाई ये पॉइंट क्यों लगाया गया है। तो इसी बात को आज मैं समझाने के लिए सिर्फ 15 मिनट के अंदर आप लोगों के लिए एक सीरीज लेके आया हूं, तो लेक्चर पूरा एंड तक जरूर देखना। तो मैं आयुष सिसोदिया अवेंजर्स की इस अमेजिंग से दुनिया में आपका बहुत स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले आज हम जानते हैं, हमारा चैप्टर का नाम है भाई अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट, जो कि डेसिमल्स एंड मेजरमेंट के बारे में ही आपको पढ़ाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और जानते हैं आखिरकार डेसिमल्स होते क्या हैं, इसका यूज कहां होता है, और डेसिमल्स और फ्रैक्शंस के बीच में एक क्या रिलेशन मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है। इस एग्जांपल को समझने के लिए यहां पे हमारे पास एक और एग्जांपल है कि भाई ये स्क्रू है ना। इस स्क्रू को जरा मेजर करके देखते हैं। अब मेजर कैसे करेंगे, ऑब्वियसली एक स्केल की मदद से। ये जो मुझे स्केल यहां पे दिखाई दे रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मुझे यहां पे कोई भी चीज अगर काउंट करनी है स्केल के ऊपर, तो उस चीज को मैं 0 के जस्ट ऊपर प्लेस करूंगा, और फिर यहां पे कुछ नंबर्स लिखे हैं जो कि सेंटीमीटर को दर्शाते हैं। बट यहां पे मुझे एक और चीज दिखाई दे रही है, यहां पे 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में मुझे 10 डिविजन्स दिखाई दे रहे हैं। तो इनका क्या यूज है, क्योंकि ये जो स्क्रू है मेरा, ये 2 और 3 के बीच में कहीं लाई कर रहा है। तो इसका एग्जैक्ट लेंथ मेरे पास क्या होगी, ये नापना मेरे लिए अब बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो हमें अगर एग्जैक्ट लेंथ नापनी है किसी भी चीज की, है ना, सोनू ट्राई टू फिक्स अ टॉय बट द स्क्रू वर स्लाइटली डिफरेंट लेंथ। व्हाट हैपेंड व्हेन द मेजरमेंट फॉल्स बिटवीन 2 और 3 सेंटीमीटर। अब ये 2 और 3 सेंटीमीटर के बीच में अगर फॉल कर रही है, तो अब हम किस तरीके से एग्जैक्ट इसकी लेंथ यहां पे निकालेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया है, 0 और 1 के बीच में उसको 10 छोटे छोटे डिविजन्स में बांट दिया है। अब जैसे ही मैंने 0 और 1 के बीच में, यानी कि ये इस एक यूनिट को मैंने अगर 10 पार्ट्स में बांट दिया है, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। 1 सेंटीमीटर को मैंने 10 पार्ट्स में बांट दिया है, तो 1/10 सेंटीमीटर का मेरा एक गैप यहां पे होगा। सपोज यहां पे थोड़ा सा डायग्राम में मिस्टेक है, यहां पे मेरे पास मान लीजिए 10 डिविजन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10th डिवीजन खुद मेरा यहां पे 1 है। ऐसे मान लेते हैं हमारे पास ऐसे 10 लाइंस यहां पर बनी हुई हैं। अगर मैं यहां पे 2 देखता हूं, मान लेते हैं 2 के बाद 1 2 3 4, ये मेरा चौथा ही लाइन है। मुझे यहां तक की लेंथ अगर नापनी है कि ये मेरे पास कितना होगा, तो मेरे पास ये 4th डिवीजन है, जो कि 10 बार जब डिवाइड किया उससे आई है, लेकिन 2 तो मेरा पूरा पूरा आया है, तो 2 यहां पे आगे आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको यहां पे डिनोट करूंगा, और इसी चीज को, क्योंकि नीचे मेरे पास एक 0 है, तो मैं आगे एक डेसिमल प्लेस लगा दूंगा, और इसमें आगे मैं 2 ऐड कर दूंगा, तो ये 2.4 सेंटीमीटर मेरे पास यहां पर आ जाएगा। चटका कि नहीं चटका। मान लेते हैं ये मेरे पास, मान लीजिए 1 2 3, ये 3 है यहाँ पे, तो ये सीधा 3.3 या फिर 3/10। मैं इसको कुछ इस तरीके से भी यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने 10 पार्ट में डिवाइड किया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना। जो बड़ी लाइन है मान लेते हैं, ये मेरा यहाँ पे सेंटीमीटर दर्शाती है, तो ये 1 2 3 है ना, 4 5 6। इरेजर मेरा यहाँ पे एग्जैक्ट मान लीजिए 3, अच्छा सॉरी, इसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, तो ये मेरा एग्जैक्ट 2 तक आ रही है, तो हमने नाप लिया। अब यहाँ पे जो स्केल है, इस पेंसिल के लिए मेरा स्केल छोटा पड़ गया, तो मैं आगे की चीज़ नहीं मेजर कर सकता। मेरे पास मान लीजिए यहाँ पे चौक है, तो ये 0 1 और 1 से जस्ट एक यूनिट आगे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसको हम 1.1 सेंटीमीटर मान लेते हैं यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से ही मैं इसको यहाँ पे मेजर जो है कर सकता हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मुझे मेजर करना है, तो मुझे 0 पे ही प्लेस करना पड़ेगा, और डेसिमल का अच्छे से यूज करना, क्योंकि डेसिमल की मदद से मेरी यूनिट्स में, मेजरमेंट में एक्यूरेसी ही आती है। चलिए यहाँ पे अब और ज्यादा एक्यूरेसी लाने के लिए मान लेते हैं कि वो इनके भी कहीं बीच में लाई कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, पहले मैंने 10 पार्ट में बांटा था, तो एक पार्ट हो गया 1/10। अब इसके बीच में मैंने फिर से 10 हिस्से और कर दिए, तो यहां पे एक 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 हिस्सा मेरा 1/100 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, चलिए एक बार मैं यहां पे आपको एक पेज पे थोड़ा सा इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पे, कि हम किस तरीके से आगे ही हम इसको बांटते चले जाएंगे। मेरे पास मान लेते हैं यहाँ पे स्केल पे 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर था, है ना। इसके बीच में मैंने क्या किया, 10 हिस्से कर दिए, तो 1.1 1.2 1.3 एंड सो ऑन 1.9 2.0, वो मेरा 2 सेंटीमीटर हो गया। अब मैंने क्या करा, फिर से इसके बीच में मैंने 10 हिस्से कर दिए, 1.2 से स्टार्ट किया, 1.3 के बीच में फिर से 10 हिस्से, तो यहाँ पे मैंने 0 लगा दिया, तो 1.21 1.22 ऐसे चलते 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 1.29
और यहाँ पे 1.30। अगर मैंने फिर से इसके बीच में मान लेते 10 हिस्से कर दिए किसी भी दो नंबर्स को लेके, मान लीजिए 1.21 और यहाँ पे है मेरे पास 1.22, इनके पीछे 0 मैं लगा देता हूँ, क्योंकि 0 तो हम लगा ही सकते हैं डेसिमल के बाद लास्ट में। 1.211, 1.222 है ना, 12 सॉरी, फिर 1.213 एंड 1 ऐसे मान लीजिए लास्ट तक 1.219 और 1.220, कुछ इस तरीके से मेरे पास आ जाएगा। तो मैं इसको देखता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको 1/10 किया, फिर यहाँ पे मैंने 1/100 किया, फिर यहाँ पे मैंने 1/1000 कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास सेंटीमीटर में ही है, लेकिन मैं कितना भी इसको आगे जूम मैग्नीफाई कुछ इस तरीके से करता चला जाऊँगा। अब यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, कन्वर्ट देम टू डेसिमल फर्स्ट टू मेक इट ईजियर। अब मुझे इसको डेसिमल में पहले कन्वर्ट करना है, तो मेरे पास यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नीचे एक 0 तो 0.9 मेरे पास यहाँ पे हो गया। अब 1.7 मेरे पास ये क्यों हुआ है, क्योंकि 7/10 0.7 हो गया। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास 130/10, ये मेरा यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास यहाँ पे 13 मेरे को दिखाई दे रहा है, क्लियर 13। ये मेरे पास कितना हो जाएगा 13.1 के बराबर। फिर ये मेरे पास कितना हो जाएगा, अगर मैं 13.5 के बराबर, सॉरी 10.5 के बराबर। फिर नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे क्या है 7.6 के बराबर, 6.7 के बराबर, 0.4 के बराबर। अब मुझे यहाँ पे सबसे छोटे नंबर को सबसे पहले लिखना है, तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 0.4 मेरा यहाँ पर सबसे छोटा हो जाएगा। फिर मेरे पास 0.9 यहाँ पे मेरे पास सबसे छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या है 1.7 मेरे पास यहाँ पे सबसे छोटा हो जाएगा। फिर मुझे 6.7 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 6.7 मेरा यहाँ पे सबसे छोटा हो जाएगा। फिर 7.6, फिर उसके बाद मुझे 10 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 10.5, फिर 13 एंड 13.1। तो ये कुछ इस तरीके से मेरा यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। और अब आपको आई होप बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा कि कैसे मैं यहाँ पे नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, या फिर डेसिमल से मैं उसको किसी और चीज में यहाँ पे कन्वर्ट करूंगा। अब मुझे अगर मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, मैं छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहा हूं, तो मेरे पास एक कन्वर्जन स्केल होता है, 1 सेंटीमीटर मेरा 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे मेरा ये 10 जो है कन्वर्जन स्केल है। तो अगर मैं बड़ी यूनिट, सॉरी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट डिवाइड बाय 10, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट मल्टीप्लाई बाय 10, यहीं पे मान लेते हैं मेरे पास सेंटीमीटर, और यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे सेंटीमीटर लिख लेता हूँ, और अब यहाँ पे मीटर लिख लेता हूँ, डायरेक्ट सिंपल मीटर लिख देता हूँ, ये सी को हटा देता हूँ। अब क्या होगा मेरे पास, अभी भी बड़ी यूनिट वहाँ है, छोटी यूनिट है, उस केस में क्या होता है 1 मीटर मेरा 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो बस यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो जो भी मेरा यहाँ पे कन्वर्जन यूनिट होगी, इस तरीके से मैं डायरेक्टली उनको कन्वर्ट यहाँ पे कर सकता हूँ। अब हाउ टू कन्वर्ट, मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे 12 मिलीमीटर है, सिंपल, या तो उसको मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर डायरेक्टली 1.2 यहाँ पे आ जाएगा। या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 10 मिलीमीटर प्लस 0 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, और 2 मिलीमीटर 2/10 यानी कि 1.2। आप इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली उसको यहाँ पे डिवाइड करके भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब हाउ टू कंपेयर डेसिमल, अगर मुझे डेसिमल को कंपेयर करना है, सिंपल सी बात है, प्लेस वैल्यू को प्लेस वैल्यू से कंपेयर करना शुरू कर दो, उस पर्टिकुलर प्लेस को उससे कंपेयर करो। अब यहाँ पे मेरे पास सबसे पहली प्लेस क्या है 1, तो अगर इसमें से यहां पर ये कोई भी नंबर बड़ा होता, वो नंबर बड़ा होता, बट ये सेम है, तो मैं आगे बढ़ा, टाई हो गया। यहां पे है मेरे पास 2 और यहां पर है मेरे पास 3। अब ये नंबर मुझे बड़ा दिख रहा है, तो ये मेरा यहां पर बड़ा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बस आपको प्लेस को यहां पर कंपेयर करना है। जैसे ही आप प्लेस को कंपेयर करते चले जाओगे, आपका आंसर यहां पे आ जाएगा। अब देखो 12 mm, इसको मुझे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो 1.2 सेंटीमीटर जैसे कि मैंने कहा। अब यहां पे क्या है, विच ऑफ देम इज ग्रेटर, मेरे पास 10/1000 है और यहाँ पे 1/10 है। मुझे यहाँ पे सिंपल इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा उसको डेसिमल में कन्वर्ट। मान लीजिए ये मैंने यहाँ पे 0 से 0 कट कर दिया है, 0.01 यूनिट तो कुछ है नहीं, ये मेरे पास एक नंबर आ रहा है और यहाँ पे 0.1 आ रहा है ना, यहाँ पे इसको और यहाँ पे इसको। अब मैंने इसको कंपेयर किया, सेम आ रहा है, मैंने इसको कंपेयर किया, अब ये बड़ा आ रहा है, तो ये बड़ा हो गया, दैट मीन्स मेरा ये यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। तो काफ़ी इजीली तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अब डेसिमल की अगर मैं एक्सपेंशन की बात करता हूँ, तो ये आपके लिए स्लाइड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ज़रा ध्यान से देखना, मेरे पास यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे क्या नंबर गिवन है 2
234.45 अब 234.45। तो यहां पर जैसे ही मैं देखता हूं पॉइंट से जस्ट पहले 4 मेरा ये मेरा यूनिट प्लेस हो जाएगी, फिर 3 मेरा टेंस प्लेस हो जाएगी, फिर 2 मेरा हंड्रेड्स प्लेस हो जाएगी। लेकिन डेसिमल के बाद डायरेक्ट मेरा कोई यहां पे वंस था तो यहां पे टेंथ आएगा। याद रखना मेरे पास यहां पे डेसिमल के बाद टीएच लगता चला जाता है, डायरेक्ट 1/10th पोजीशन, फिर यहाँ पे 1/100th पोजीशन, 1/1000th पोजीशन। कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे इसका एक्सपेंशन यहाँ पे करूंगा या फिर इस तरीके से मैं इसका एक्सपेंडेड फॉर्म यहाँ पे लिखूंगा। सो आई होप एक्सपेंडेड फॉर्म आपको लिखना बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और एक और चीज आपको जाननी चाहिए, कैसे हम इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। सीधा इसको स्कैन करो भैया, हमारे टेलीग्राम ग्रुप तक पहुंच जाओ। और अगर आप सभी हमारे अमेजिंग बैचेस तक पहुंचना चाहते हैं तो एक ये कोड क्यों देने एक्स्ट्रा पैसे बच्चे जब आप 50-60% का अमेजिंग डिस्काउंट पा सकते हो। सिर्फ आपको ये कोड लगाना है और आप आ जाओगे हमारे अमेजिंग से बैचेस में ASH100। तो मिलेंगे हम एक और अमेजिंग से सेशन में। तो बाय बच्चों एंड टेक केयर।